नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड पर। साथियों, मैं आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेशन लाया हूं, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए विगत वर्षों के प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सहायक होंगे। तो साथियों, मैं आपके बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए 4 चित्रों के समूह में से किन समुच्चय चित्रों को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, यह प्रश्न नलकूप चालक 2019 में पूछा गया प्रश्न है और बाकी सारे प्रश्न पिछले वर्ष के ही प्रश्न हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पहले वाले बॉक्स में। इस बॉक्स में दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, 2 से संख्या 2, 3 और 4 पर जा रही है। यह एक क्रमिक संख्या के रूप में मूव कर रही है, वो भी क्लॉकवाइज। और दूसरे वाले बॉक्स में देखेंगे 6, 7 और 8, यह भी क्रमिक रूप से क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और संख्या 4 में आप देखेंगे 4, 5 और 6, यह भी क्रमिक रूप में है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन क्रमवार है। और जो कि ऑप्शन संख्या 3 में आप देखेंगे इसमें बॉक्स में, तो इसमें कोई भी क्रम नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, इसमें कोई भी क्रम नहीं दिख रहा है, इस वजह से यह गलत है और यह गलत है, इस वजह से हमारा सही आंसर भी यही होगा। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन संख्या बी में। ऑप्शन संख्या बी में प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन संख्या बी आपका एकदम उचित उत्तर होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, सदृश जोड़ी खोजें। ठीक है दोस्तों, सदृश जोड़ी का मतलब ये है कि जो फीटर का संबंध लिबरेट से है वही निम्न विकल्पों में से कौन सा है। यह वीडियो 2018 में पूछा गया सवाल है। यह सवाल शब्दावली के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, फीटर का हिंदी में शाब्दिक अर्थ यही होता है, बंधन होता है। फीटर का अर्थ बंधन होता है और लिबरेट का अर्थ स्वतंत्र। क्या? स्वतंत्र। ठीक दोस्तों, हम लिबरेट से ही कोरिलेट करके यह समझ सकते हैं कि यदि यह स्वतंत्र है, इसका मतलब ढीला ढाला, अर्थात ऑप्शन संख्या ए में आप देख सकते हैं लूज। लूज का ही अर्थ होता है ढीला ढाला, स्वतंत्र कह सकते हैं एक्शंस के रूप में। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ए विकल्प, लूज साइकिल वर्सेस लूज हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। विधान भवन 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही सरल प्रश्न है। आप सरल प्रश्नों को भी हल्के में ना लें, क्योंकि सरल और कठिन दोनों मिलाकर मॉडरेट लेवल पर प्रश्न आते हैं। इस वजह से कठिन और सरल दोनों प्रश्न हैं इसमें, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं 23 का 69 से जो संबंध है वही 27 का आने वाले विकल्पों में जो है संबंध ढूंढना है हमें। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं 23 का 3 गुना 69 होता है, तो 27 का 3 गुना कितना होता है? 81। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका 3 गुना 81 होता है। इस वजह से हमारे प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प बी 81 हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वन रक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों यह। दोस्तों, आपने इस प्रकार के सवाल अवश्य किए होंगे। आप देखे होंगे किसी छोटी संख्या से अचानक बड़ी संख्या आ रही है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा। ठीक, और यदि बड़ी संख्या से डायरेक्ट छोटी संख्या आ रही है तो डेफिनेटली रूप से वहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रही है, इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसमें अभी 5 की कमी है, तो हम यह कह सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। अब 100 में हम 5 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 105। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों
हमें 18 का संबंध निकालना है, जिस प्रकार 10 का 105 से निकालने हैं। 18 का स्क्वायर कितना है दोस्तों? 18 का स्क्वायर होता है 324। और अगले स्टेप में हमें 18 का आधा यानी कि 9 को ऐड करके आंसर लाना है। 9 4 13, 2 1 3, 3 ऑलरेडी पहले से है। तो इस प्रकार से हमारे चौथे प्रश्न का एकदम उचित विकल्प ऑप्शन संख्या 3 333 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, दिए गए चार चित्रों के समूह में से किन समुच्चय चित्रों को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? विधान भवन 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपको आ रहा हो तो आप इसको अवश्य कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो हम लेट ना करते हुए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट एक सिमेट्रिक लाइन आपने सुना होगा। सिमेट्रिक लाइन, इसको हिंदी में सममिति रेखा कहते हैं। ठीक, सममिति रेखा वह होती है किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में या फिर किसी भी चार बराबर भागों में इस तरह डिवाइड करे जो सभी भाग बराबर हों। ठीक, उसी प्रकार हम देख सकते हैं बॉक्स संख्या पहले में एक बीचों बीच आप लाइन खींचेंगे सिमेट्रिक लाइन, तो यह इस आकृति और इस आकृति दोनों में बराबर डिवाइड कर रही है। और अगले वाले बॉक्स में हम देखेंगे एक जो वृत्त है इसको सिमेट्रिक लाइन खींचा गया, तो इसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर है। उसी प्रकार अगले वाले बॉक्स में देखेंगे बीच में ये सिमेट्रिक लाइन खींची गई, तो इसमें ये भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और इसी का परिवर्तित रूप है ये वाला ऑप्शन आपका। ठीक, तो दोस्तों हमें यह पता करना है निम्न विकल्पों में से कि प्रकृति तो हमें समझ में आ गई कि सिमेट्रिक लाइन सभी में सिमेट्रिक लाइन है, तो हमें विकल्प में भी सिमेट्रिक लाइन का खोज करना होगा। ठीक, तो हम विकल्प संख्या 1 में ये देखते हैं कि यदि ये सिमेट्रिक लाइन खींचते हैं तो ये ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ये चतुर्भुज बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक लाइन नहीं होगी। तो अगले वाले विकल्प बी में देखते हैं एक ये सिमेट्रिक लाइन। दोस्तों, इसमें सिमेट्रिक लाइन तो है, लेकिन ये छोटी सी ये जो लाइन है इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा है। इस वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी पर हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बन रहा है ये सिमेट्रिक लाइन। यदि मैं यहाँ पर खींचूँ तो ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों हमारा बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न संख्या 5 का ये बिल्कुल एकदम सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के कंटेंट और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोअर मेंस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम ये देख सकते हैं GAS। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7 और I की प्लेस वैल्यू होती है 9, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की 15, 19, S की और U की 21। पहले ही शब्द को उठाकर हम देखते हैं तो इसमें अंतर निकालते हैं। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 9 4 13 4 का अंतर है, और इसमें 2 का अंतर है, और इसमें 4 का अंतर है, और यहाँ पर भी 4 का अंतर है। ठीक, यहाँ पर 4 का अंतर है। दोस्तों, इसमें देखिए कोई एक हमारी सीरीज नहीं बन रही, तो इसको क्या इसमें हो सकता है? तो हम ये देख सकते हैं जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई क्या है, वोवेल्स है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स में +4 ऐड करना है और कॉन्सोनेंट में +2। ठीक, वोवेल्स में +2, वोवेल्स में +4 और कॉन्सोनेंट में +2 ऐड करना है, तो हमारा अगला आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे ये क्या है, यू। लास्ट वाले में देखेंगे, ये लास्ट वाले में देखेंगे तो यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। तो 21 और यू क्या है हमारा, वोवेल, और वोवेल में हमें ऐड कितना करना होता है, 4। तो आएगा कितना, हमें 25 प्राप्त होगा। और 25 किसका प्लेस वैल्यू है, वाई का। तो दोस्तों हम ऑप्शन देख लेते हैं, सी में वाई है और डी में वाई है। तो दोस्तों 2 ऑप्शन मिल गया, तो हमें अब अगला चेक करना होगा।
तो दोस्तों ये जो संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं पर थोड़ा सा यदि आप गौर करो तो ये जो शब्दावली है, शब्दावली का योग ही संख्या है। आप देख सकते हैं 7, आप 7 मतलब कि जी का प्लेस वैल्यू 7, एक ए का प्लेस वैल्यू 1 और एस का प्लेस वैल्यू 19, इन सबको ऐड करोगे तो आपको 27 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और 5 ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है। इन सबको यदि मैं ऐड करूं 21 9 30 30 5 35। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमें प्लेस वैल्यू ऑप्शन में हम ट्राई कर लेते हैं। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है और यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13। ठीक अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 25 3 4 और 5 कितना हुआ? 5 3 8 1 9। ठीक 9 2 2 4 1 5 59। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सटीक उत्तर YUM59 यानी कि सी होगा। ठीक आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पर। 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न रंग का चयन करें। जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह जीएस से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। आप रीजनिंग, हिंदी और जीएस भी साथ साथ में ही पढ़े क्योंकि सबका वेटेज इक्वल है। दोस्तों आपने रेनबो कलर के बारे में सुना होगा। रेनबो कलर में पूरे कितने कलर होते हैं? 7। तो उसका एक ट्रिक होता है विबग्योर, आपने सुना होगा अवश्य। VIGYOR ये ट्रिक है, यही 7 कलर होते हैं उसमें। यहाँ पर बी आप कर लीजिएगा, विबग्योर। ठीक तो दोस्तों आप इसमें देखिए नारंगी ओ नारंगी यानी कि हमें यहाँ पर दिख रहा है तो नारंगी है। और ऑप्शन बी पिंक। इसमें दोस्तों विबग्योर ये जो सूत्र आपको दिख रहा है इसमें कहीं पी यानी कि पिंक नहीं दिख रहा। इस वजह से इस वाले ऑप्शन प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी ही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह विबग्योर जो में शामिल नहीं है। ठीक बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से असंगत की पहचान करें। लोअर मेंस 2019 में पूछा गया बहुत ही आसान प्रश्न था। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऑप्शन संख्या ए, बी और सी, यह क्या है? नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के रूप में देख सकते हैं इसको। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, यह मानव निर्मित आपदा है। ठीक यह मानव निर्मित आपदा होती है। इस वजह से सबसे डिफरेंट इसमें से ऑप्शन डी है। इस वजह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का डी। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 1 2 3 और 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र नीचे दिए गए हैं। दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक भिन्न है। निम्न में से विषम को चुनें। दोस्तों इस वाले प्रश्न को अपन सॉल्व कर सकते बहुत आसानी से क्योंकि इसके पहले हमने ऐसे ही प्रश्न ट्राई किए हैं। सिमेट्रिक लाइन। दोस्तों इसमें दो दो सिमेट्रिक लाइन है, जैसे एक ये सिमेट्रिक लाइन, एक ये सिमेट्रिक लाइन। दो सिमेट्रिक लाइन है जो किसी आकृति को 4 भागों में बराबर बांट रही है। उसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे वाले बॉक्स में, इसमें भी 2 सिमेट्रिक लाइन है, इसको भी यह 4 बराबर भागों में बांट रहा है। और तीसरे वाले बॉक्स में भी आप देख सकते हैं यह सिमेट्रिक लाइन 2 है जो 4 बराबर भागों में बांट रहा है। और चौथे वाले ऑप्शन में दोस्तों आप देखेंगे इसमें एक सिमेट्रिक लाइन है जबकि सब 3 ऑप्शन में, इन तीनों में 2 सिमेट्रिक लाइन है। और इसमें 3 लाइन दिख रही जो कि एक ही सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक लाइन वो लाइनें होती हैं जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। और ये दोनों लाइन जो है बराबर, ये दोनों लाइन जो है ये बराबर भागों में नहीं बांट रही हैं और ये वाली लाइन जो है ये बराबर भागों में बांट रही है। तो इस वजह से हमारा सबसे ऑड जो आकृति है वह है 4। इस वजह से हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर डी 4 हो जाएगा। ठीक चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। वीडियो 2018 में बहुत ही अच्छा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। दोस्तों
आप इसको लगाने का प्रयास करें वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसमें ये देख सकते हैं W4C3, यानी कि C की प्लेस वैल्यू जो है, C की प्लेस वैल्यू 3, E की प्लेस वैल्यू E, G की प्लेस वैल्यू 7, ऐसे ऐसे करके पूरा आगे दिया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट का ये 4 हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लास्ट के कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगा। n की प्लेस वैल्यू 14, m ये गलत हो जाएगा, n ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक, देख सकते हैं ना। अब आगे का चलिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए आप पहला अक्षर निकालिए। चलिए पहला अक्षर मतलब कि इसकी W की प्लेस वैल्यू 23 और U की प्लेस लिख ही लेते हैं, 23, 21, S की 19, Q का 17, O का 15, यहाँ पर खाली है, ठीक। तो देख सकते हैं W-2 U आ गया, ठीक। अब इसमें से भी -2 करेंगे तो 19 यानी कि S आ जाएगा, फिर -2 करोगे तो Q 17 आ जाएगा, फिर -2 करोगे तो 15 आ जाएगा, फिर -2 यहाँ पर होगा डेफिनेटली रूप से, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की, ठीक। तो इसका अर्थ है कि हमारा पहला अक्षर जो है, हमारा पहला अक्षर m आ जाएगा, ठीक, पहला अक्षर m आ जाएगा। और संख्या देखिए आप समझ पा रहे होंगे, w का अपोजिट 4 है, देख लेते हैं W का अपोजिट 4 कैसे है। यदि मैं किसी संख्या यानी कि 27 में से उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक, प्लेस वैल्यू W की 23 होती है, इसको घटाऊंगा तो मुझे उस संख्या का अपोजिट आ जाएगा, यानी कि 4, ठीक। W का अपोजिट कितना होता है, D की प्लेस वैल्यू होती है 4। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अगले 27 में से मैं U की प्लेस वैल्यू 21 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6 किसका मान होता है, F का, और यानी कि U का अपोजिट संख्या F होता है और F की प्लेस वैल्यू 6। इस वजह से दोस्तों जो हमारा M आया था, ठीक, जो हमारा M आया था, M का अपोजिट क्या होता है, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14, ठीक। तो हमारा पहला M आ गया, फिर 14 आ गया, ठीक। और लास्ट का हमने ये ट्राई किया था कि M और 4 होगा, आपने ध्यान दिया होगा शुरू में, तो इस वजह से हमारा प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या D, M14 M13। एक परिसर में M N O P Q R और S नामक 7 घर एक पंक्ति में बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, किसी भी छोर पर नहीं है। P किसी भी छोर, दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि किसी प्रश्न में कोई दिशा नहीं दी गई, कोई घर है, कोई व्यक्ति है, उसकी कोई दिशा नहीं दी गई है, तो उसको हम उत्तर की दिशा में मानकर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट अगर क्लियर ना हो तो उसको हम कहीं अलग से लिख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले MNOPQRS यानी कि 7 घर हैं, तो हम पहले 7 घर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। अब अगला स्टेटमेंट हमारा कि P किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि P यहाँ पर नहीं हो सकता और P यहाँ पर भी नहीं हो सकता, ठीक दोस्तों। हमारा ये राइट सेक्शन है और ये लेफ्ट सेक्शन है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए हमारा कोई भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, ठीक। अगले वाले स्टेटमेंट पर चलते हैं। R P के ठीक दाएं पड़ोस में है, R P के ठीक दाएं पड़ोस में, यानी कि P के दाएं R है, पड़ोस में एकदम, ये पड़ोसी है, ठीक। इसको लिख लेते हैं, ये भी क्लियर नहीं है। S बाएं से तीसरा, देखिए मिल गया, S बाएं से तीसरा यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, S, ठीक। S बाएं से तीसरा, O एकदम बाएं छोर पर है, यानी कि O हमारा एकदम बाएं छोर यहाँ पर आ जाएगा। M दाईं ओर से दूसरा है, एकदम दाईं ओर से दूसरा है, यानी कि 1 2, M हमारा यहाँ पर आ जाएगा M, ठीक। और O N के पड़ोस में नहीं है, O N के पड़ोस में नहीं है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर या तो O यहाँ तो आ ना सकता, या तो यहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पर, 3 वैल्यू O के लिए। लेकिन दोस्तों आप ये दूसरे वाले स्टेटमेंट देखेंगे,
आर पी के ठीक, ये वाली आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, ठीक, ये जो बॉक्स है। तो यहाँ पर हमें ये दो पड़ोसी दिख रहे हैं, तो हमें यहीं पर इनको बैठाना होगा। इसका मतलब पी यहाँ पर हो जाएगा और आर यहाँ पर। और ये जो हमें पिछली लाइन मिली थी एन के पड़ोस में, ये वाली एन के पड़ोस में, ओ एन के पड़ोस में नहीं है, यानी कि ओ कहाँ पर आ जाएगा हमारा, ओ यहाँ पर, सॉरी, एन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास शेष क्या बचता है, शेष क्यू बचता है, क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न पर आते हैं, पी की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा देखिए 1 2, गलत, ये हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा 1 2 3, दोस्तों ये पी के बारे में पूछा है और बाएं से तीसरा हमारा क्या आ रहा है, एस। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, एस के पड़ोस में, दोस्तों ये सबसे सटीक आंसर है। पी की स्थिति देखिए, एस के पड़ोस में पी है कि नहीं है, इस वजह से हमारा प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर सी, एस के पड़ोस में हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं यह मानते हुए कि सत्य हैं। भले ही, दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन इसमें क्या कह रहा है, सभी लड़कियां नर्तक, सभी लड़कियां नर्तक है। तो आप गर्ल्स बना लीजिए। अब ये सभी लड़कियां हो गई, मतलब गर्ल्स हो गई, नर्तक है यानी कि नर्तक मतलब डांसर, ठीक। सभी लड़कियां नर्तक हैं, डांसर हो गई। कुछ नर्तक लड़के हैं, कुछ नर्तक मतलब कुछ, ये डांसर जो हैं ये लड़के यानी कि बॉयज़ हो गए, ठीक। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई खिलाड़ी, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है। तो यानी कि इनमें कोई संबंध नहीं बता रहा है, तो हम प्लेयर को एक अलग से बना लेंगे, ठीक। तो इसी स्टेटमेंट पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ नर्तक लड़कियां हैं, कुछ नर्तक, ये नर्तक हो गए हमारे, कुछ नर्तक लड़कियां हैं। दोस्तों हमारा बाहर से अंदर की तरफ सम यानी कि कुछ कॉमन होता है, ठीक, आप पढ़े होंगे, कॉमन होता है। इस वजह से हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वह सत्य है। दूसरा देखते हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, कुछ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर लड़के हैं, इनमें बिल्कुल संबंध नहीं है, इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक माने कि डांसर प्लेयर हैं। दोस्तों इनके बीच भी कोई संबंध नहीं है, इस वजह से हमारा निष्कर्ष तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न संख्या 12 का सबसे सटीक आंसर क्या हो गया, ओनली 1, ठीक, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी एकदम स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 में, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा। दोस्तों चलिए, ये मछली तालाब से हम ये कह सकते, चलिए ये मछली तालाब से 2 किलोमीटर, ठीक, ये 2 किलोमीटर सीधा चलते हैं उत्तर की दिशा में। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, ठीक है। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर के दाएं मुड़कर, दोस्तों ये दाएं 3 किलोमीटर, ठीक, ये दाएं 3 किलोमीटर हो गया। और उसके बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चल, उसके बाएं, दाएं कहाँ होता दोस्तों, नीचे चलते हैं, लेकिन बाएं कहाँ है, तो बाएं हम कहाँ चलेंगे, ऊपर, वो भी कितना, 3 किलोमीटर, ठीक। तो मछली बाजार के संबंध में नियाज का मछली तालाब से किस दिशा में गया, तो ये क्या है दोस्तों, यह बाजार है, यह बाजार है, और यह क्या है, तालाब, यह तालाब हो गया। तो अब यहाँ से हमें क्या करा है, मछली बाजार के संबंध में यानी कि यहाँ से बाजार से, तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा प्लस का निशान देंगे जिससे दिशा निश्चित की जा सके। नियाज का मछली तालाब, अब यहाँ से मछली तालाब किस दिशा में दोस्तों, ये देखिए, यानी कि वेस्ट, और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हमारा आंसर आएगा। साउथ वेस्ट किस ऑप्शन में है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन संख्या 3, विकल्प संख्या 3 में दक्षिण पश्चिम क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, चित्र ए और बी के बीच के संबंध को देखकर
यदि दिए गए चित्र को उपर्युक्त विकल्प में बदलें। तो आप देख सकते हैं वीडियो 2018 में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप बॉक्स ए में यदि देखें, बॉक्स ए का जो संबंध होगा दोस्तों वही बी से होगा और वही आपको सह संबंध बी से सी का डी से निकालना होगा, ठीक है। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए बॉक्स ए में प्लस भरा, गुणा खाली, माइनस भरा, प्लस। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री यदि मैं रोटेट कराऊँ तो हमारा ऑप्शन ये बी वाला आ जाता है। तो हमें इसको भी 90 डिग्री वामावर्त इसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा तो हमारा आंसर आएगा। यानी कि ये एरो जो है ऐसे नीचे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऊपर की दिशा में हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा ना दोस्तों। ये विकल्प आपको किस में दिख रहा है? विकल्प, हाँ विकल्प दोस्तों ये देखिए विकल्प 3 में तो दिख रहा है और 4 में भी दिख रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कौन खाली है कौन भरा है। तो हमें ये देखना है कि इसमें देखिए प्लस भरा था तो इसमें खाली, इसका मतलब ये जो नीचे का एरो आएगा वो खाली आएगा क्योंकि यहाँ पर सी में भरा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ जो ये भरा है और यहाँ पर खाली है, इस वजह से हमारा विकल्प संख्या 3, प्रश्न संख्या 14 का विकल्प 3 एकदम उचित उत्तर होगा। ये ले लीजिए सही, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन और ये ब्लड रिलेशन का ट्रेंड जो है वीडियो ने ही शुरू किया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। ये टाइम टेकन वाले प्रश्न होते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 15 में आप ये देखिए, सी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो हम डायरेक्ट दोस्तों यहाँ ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के थ्रू चलेंगे। एक्स लगभग एच के बीच में संबंध क्या है? पी क्यू का पुत्र है, यानी एक्स एच का पुत्र है, ठीक। एक्स जो है एच का, एक्स एच का पुत्र है, ठीक। ट्रायंगल मेल को और सर्कल फीमेल को ये दर्शाता है। अपने अपने कोई प्लस कोई माइनस ऐसे करके करते हैं, लेकिन हम जो है एक्स और ट्रायंगल को मेल करते हैं। तो अब ये देखिए अगले वाले स्टेटमेंट में हमारा क्या दिया है? एच और डी, मान लो कि एच कॉपीराइट डी, एच कॉपीराइट डी माने कि पी क्यू की माँ है, यानी कि एच डी की माँ है। एच डी की माँ है तो हम ये कह सकते हैं एच जो है वो फीमेल है, ठीक। एच फीमेल है और डी की माँ है, यानी कि जब इसका बेटा हुआ तो डी इसका क्या हो जाएगा? भाई या बहन, क्योंकि अभी डी का कोई जेंडर यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ठीक। अगले वाले स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं डी डॉलर वाई और डी डॉलर वाई पी क्यू का पति है, यानी डी वाई का पति है। डी जो है यानी कि ट्रायंगल, क्योंकि मेल है पति है, और वाई क्या हो जाएगी? फीमेल। तो इसने क्या कहा है? वाई का एच के साथ संबंध, वाई का एच से। दोस्तों ब्लड रिलेशन में से का की तरफ हमेशा चला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यह माँ हुई और ये सेम जनरेशन के हैं, तो ये उसका बेटा आप देख सकते हैं, ये माँ है, ये माँ का ये एक्स एक बेटा है, एक डी बेटा है, और डी की पत्नी वाई है, ठीक, जो कि फीमेल है। तो से का की तरफ ये एच की वाई क्या होगी? बहू होगी। सबसे सिंपल सा प्रश्न है, एच क्या होगी? बहू। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन संख्या डी, बहू। दोस्तों आज इतना ही प्रश्न रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पहला वीडियो है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।